बचाने पर जोर दिया जा रहा है। औरंगाबाद से आशा ट्रेडर्स ने 5 लाख की दवाएं रवाना की। तो मैं और वेंकैया जी उनसे मिले। उन्होंने मना किया, लेकिन जब कहा कि आप कर्नाटक जाइए और एक विशेष परिस्थिति में इस मुकाबले में रह गए, परिणाम करीब करीब निश्चित था। लेकिन ये चुनौती भरा काम था, पार्टी के लिए मुझे करना चाहिए। एक पल का भी ना कहे बिना उन्होंने उसको किया। परिणाम निश्चित था, फिर भी किया। इस बार मैं उनको बहुत समझाता रहता था कि आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे, आप एक बार। लेकिन इस बार वो इतनी पक्की थी और उनको भी पता था कि शायद कहीं पीछे से मुझ पर दबाव आ जाएगा, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक घोषणा कर दी ताकि कोई किसी का दबाव चले ही नहीं। यानी वो अपने विचारों की पक्की भी थी और उसके अनुरूप जीने का प्रयास भी करती थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई मंत्री या कोई सांसद नहीं रहता है, मंत्री नहीं रहता है, लेकिन सरकार को उसका मकान खाली कराने के लिए सालों तक नोटिस पर नोटिस भेजनी पड़ती है, कभी कोर्ट कचहरी तक होती है। सुषमा जी ने एक प्रकार से सब कुछ समेटने का तय ही कर लिया था। चुनाव नतीजे आए, उनका दायित्व पूरा हुआ, पहला काम किया, मकान खाली करके अपने निजी निवास स्थान पर वो पहुंच गई। सार्वजनिक जीवन में ये सब चीजें बहुत कुछ कह जाती है। सुषमा जी का भाषण प्रभावी होता था, इतना ही नहीं है, प्रेरक भी होता था। सुषमा जी की वक्तृत्व में विचारों की गहराई हर कोई अनुभव करता था, तो अभिव्यक्ति की ऊंचाई हर पल नए मानक पार करती थी। कभी कभी दोनों में से एक होना तो स्वाभाविक है, लेकिन दोनों होना बहुत बड़ी साधना के बाद होता है। वे कृष्ण भक्ति को समर्पित थी। उनके मन मंदिर में कृष्ण बसे रहते थे। हम जब भी मिलते थे तो मुझे जय श्री कृष्ण कहती, तो मैं उनको जय द्वारकाधीश कहता था। लेकिन कृष्ण का संदेश वो जीती थी। वो उनकी इस यात्रा को अगर एक पूर्ण रूप से देखें तो लगता है कर्मण्येवाधिकारस्ते क्या होता है, सुषमा जी ने जीवन में दिखाया था। अब जीवन की विशेषता देखिए, एक तरफ शायद उन्होंने सैकड़ों घंटों तक अलग अलग फोरम में जम्मू कश्मीर की समस्या पर बोला होगा, धारा 370 पे बोला होगा, हर फोरम में बोला होगा। एक प्रकार से उसके साथ वो जी जान से हर भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रभक्त विचार के कार्यकर्ताओं के लिए इतना जुड़ाव था उस मुद्दे पर। तो जैसे मैं